नमस्कार, मैं देवेंद्र कश्यप। आइए बात करते हैं अरविंद तोमर जी। तालमेल रहा है भाजपा से, जनसंघ से, अब भाजपा से। तोमर साहब जिला सदस्य के तौर पे सेवाएं दी आपने और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे, बशर्ते उनकी उपेक्षा के कारण फिर उनको अब आम आदमी पार्टी में जाना पड़ा है नरियावली विधानसभा से। आइए बात करते हैं मन में कितनी टीस है। सर नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी। क्यों मजबूर होना पड़ा पार्टी छोड़ने? पार्टी के द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही थी मेरी। पार्टी के द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही थी और एक सीमा होती है उपेक्षा की, तो इस कारण उपेक्षा होने के कारण मैं पार्टी का त्याग। आगे क्या कदम? आगे हमारा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है मैंने और मुझे भरोसा दिया है पार्टी के नेतृत्व ने कि आम आदमी पार्टी से आपको नरियावली से टिकट देगा, तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर हम नरियावली से चुनाव लड़ेंगे। क्या संभावना देखते हैं आम आदमी पार्टी से? आपके लिए एक सिंबल की जरूरत थी आपको या उस पार्टी से कोई आपको बेनिफिट होगा? दोनों चीज़ है। सिंबल वो भी नेशनल पार्टी हो गई है, सिंबल भी मिलेगा और आम आदमी पार्टी का हमें सहयोग भी मिलेगा। और ये मान के चलिए आपके जब दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो तीसरे में मेरा स्वयं का नरियावली विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव है, आम जनता का स्नेह है, तो सब चाहते थे कि आपको भाजपा से टिकट मिले। बहुत कई वर्षों से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पार्टी के द्वारा लगातार एक ही व्यक्ति को बार बार टिकट दिया जा रहा था नरियावली से, तो आम जनता भी परेशान हो गई। उन्होंने भी कहा कि अब आप जो है तो आप उसको छोड़ो और आपको नई जगह दे दो, आप मंत्री लड़ो आप, या फिर आपको कोई पार्टी ज्वाइन करो। तो जनता ने जब हमसे कहा तो फिर हमें ये निर्णय लेना पड़ा। उसके बाद मैंने पार्टी त्याग पत्र दिया पार्टी से, वह आम आदमी पार्टी जो भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है जी, और नेतृत्व बढ़ाने की बात करती है, युवाओं की बात करती है, तो ऐसे में सबका साथ सबका विकास कैसे? अब वो भाजपा का मामला है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं। आपके काफी दीर्घ अनुभव रहे हैं भाजपा के साथ, तो रीति नीति से आप अच्छे से परिचित हैं। मैंने पार्टी में बहुत काम किया है और पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। अब लेकिन एक मेरी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, लोगों की भी हमसे अपेक्षाएं हैं, सभी की रहती है। वो भी चाहते हैं कि भैया आप अगर मान लो विधायक बनेंगे तो जो हमारे जो लोग हैं जिनको वर्तमान विधायक जी के द्वारा उपेक्षा की जा रही थी, वो भी बेचारे परेशान थे, तो उन सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए तो हमने सोचा कि नहीं, अब जब सबकी इच्छा है। कितने आपके नरियावली विधानसभा में क्या वहाँ सिस्टम क्या है, जाति का क्या आंकड़ा वहाँ चलता है, क्या वहाँ पे आपके लिए लगेगा कि इफेक्टिव रहेगा? देवेंद्र जी आपको बताऊँ, मैं चुनाव जातिवाद के ऊपर नहीं लड़ता हूँ, ना मैं जातिवाद को कभी समर्थन देता हूँ। मेरे साथ में सभी सामाजिक समीकरण क्या है? सभी समाज के लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं और ऐसी कोई समाज नहीं है, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे वो कुर्मी समाज हो, चाहे वो पटेल समाज हो, चाहे हरिजन SC समाज हो, चाहे ST समाज हो, मुझे हर वर्ग का समर्थन है। वहाँ के मुद्दे क्या है जिस पर आपको काम करना? मुद्दे ये है कि मतलब जैसे गरीबी है, लोगों के पास अभी भी मतलब जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, तो उन तक आम आदमी जो है उन तक शासन की योजनाओं को जो पहुंचना चाहिए था। तो बस अब आप वरिष्ठ भाजपा ही रहे जी, काफ़ी आपने पार्टी में काम किया है जी। मैं भी इसी शहर का बाशिंदा हूँ, ज़िले का हूँ जी। तो 20 साल से भाजपा यहाँ है, 10 साल से केंद्र में है। रोजगार के क्षेत्र में एक भी रुपये का काम नहीं हुआ, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ आती, युवाओं को रोजगार मिलता, तो इस क्षेत्र में आपको कितना काम करना पड़ेगा? वास्तव में नरियावली विधानसभा में काम करने की बहुत आवश्यकता है और यहाँ पर ये मान के चलिए आपके क्षेत्र में कोई ना कोई फैक्ट्री है, ना किसी प्रकार का कोई ऐसा मान कर बड़े फैक्ट्रियाँ ना हो, छोटी फैक्ट्रियाँ भी नहीं है। थोड़ा बहुत है अपने यहाँ से सिलगुआ में,
तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आगे जनता से आप जनता आपको क्यों चुने? जनता को मैं पिछले 30 साल से आम जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। चाहे वो मैं जब शासकीय सेवा में था तभी मैंने आम जनता की सेवा की, तो पूर्णतः ईमानदारी से मैंने सबको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया। तो कभी कभी क्या होता है, जो शासकीय सेवा में जो होते हैं तो आप अनुमान तो स्वयं लगा सकते हैं कि उनकी बाद में स्थिति क्या होती है। मैं शासकीय सेवा में मैंने काम किया, लोगों की सेवा की। उसके बाद जब हम उसी जगह से जब हम जिला पंचायत का चुनाव लड़े, तो अगर हमने गलत किया होता आम जनता के साथ में तो जनता हमें चुनती नहीं। जनता ने हमें लगभग 7,000 वोटों से हमें जिला पंचायत का चुनाव जिताया। यही मेरा उत्तर है। आगे जनता के प्रति यहाँ के मुद्दों की बात आपने की, आगे कट करना है तो क्या आप देखते हैं कि कौन सा रोजगार यहाँ इफेक्टिव रहेगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को फायदा दे सकते? कम से कम अगर मान लो जनता मुझे चुनती है तो मेरा प्रयास ये होगा, नरियावली विधानसभा में आपकी जैसे मान लो मीना रिफाइनरी है, मीना रिफाइनरी से बहुत से रिलेटेड उनको प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट हैं, वो जैसे मान लो भूपेंद्र जी ने वहाँ के लिए हमें बुलाई थी। तो फिर उतना बड़ा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन प्रयास ये होगा कि एक जो कॉरिडोर जो बन जाए तो इससे क्या होगा, नरियावली विधानसभा के लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि नरियावली विधानसभा में यहाँ पे आपकी एक धसान नदी है, धसान नदी को उससे भी काम हो सकता है। आपकी बेबस नदी है, ये दो नदियाँ हैं। पानी की जो उद्योगों के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो इन पे अगर अच्छे बड़े बड़े बांध बनाए जाएँ तो उससे उसको बेनिफिट मिलेगा। जनता आपको चुनती है अगर, तो पहले आपका कौन सा काम रहेगा जो आप पूरा करेंगे? अब मैं आम जनता की सेवा करूँ, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आम जनता की सेवा करना है मुझे। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आपको हम बताएं, आम जनता की छोटी छोटी समस्याएं हैं और उनको, जैसे कि अभी एक बात आती है कभी कभी रोड क्या खाने दे रहा है, ये कर रहा है, ये कुछ, तो आम जनता के लिए अगर उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं आपने हल कर दी तो वो उसमें खुश हो जाता है, उसको परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी ज़रूरतें भी ज़्यादा नहीं, तो इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। उनकी जो भी समस्या है छोटी बड़ी, तो उनको शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कराने का प्रयास करें। विधायक जी कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, इस मामले में क्या कहें? अब विधायक जी तो बोल रहे हैं कि विधायक नरियावली में विकास की गंगा बह रही है। अब आप हमें ये बताइए, अगर नरियावली विधानसभा में अगर रेलवे के ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज जो बन रहे हैं, बता रहे हैं सबसे ज़्यादा, अब वो ये कहते हैं कि विधायक जी के अथक प्रयासों से ये बने, तो एक सामान्य कार्यकर्ता भी समझता है कि जितने भी ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बने हैं, ये सब केंद्र सरकार की जो योजना है कि हमें मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग करना है, उनकी एक पॉलिसी है, उस आधार पर वो ये काम कर रहे हैं। अगर उसका आप झूठा श्रेय लेने का प्रयास करें तो उनका काम है करें। 1 साल पहले गड़बेरा रोड का उन्होंने भूमि पूजन कराया, शायद संभवतः 2 बार हो चुका है उस पूरे रोड का, और फिर 1 साल से पड़ा है। क्या मानते, कैसा विकास? देवेंद्र जी, आपको बताऊँ, आपको जो आपने गड़बेरा वाली बात की है रोड की, मैं जिला पंचायत सदस्य था, मैंने जिला पंचायत में कई बार इस मामले को उठाया और माननीय भागवत जी से भी वहाँ का जिला पंचायत के माध्यम से वीडियो से कराने का प्रयास किया, उसमें भी मेरा योगदान है। लेकिन अब चूँकि विधायक हैं तो उनको श्रेय जो होता है वो उनको मिलता है। अब हमारा तो हमेशा प्रयास रहा, चूँकि वो हमारे वार्ड की रोड है ये, आपकी चाहे रानीपुरा से लेके आप भैंसा पहाड़ी तक जो रोड है ये हो गई, उसके बाद आप सिरोंजा में आप जाके बमोरी तिकट्टा तक जो रोड है ये हमारे वार्ड की थी। तो हमने अपना प्रयास किया पूरा। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से मैं यही निवेदन करूँगा कि एक बार जनता मुझे मौका दे। मैंने बहुत जनता के लिए क्षेत्र में लेकर काम किया है, इस बार मैं ये चाहता हूँ कि जनता मुझे आप पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर मुहर लगा के बिजी बनाए, ताकि मैं उनकी समस्याओं को सही ढंग से पेश कर सकूँ।
त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जी आपने अपनी दावेदारी पेश करके जी चुनाव को रोचक बना दिया है। जी। क्या मानते हैं, फाइट कैसे रही? मैंने कहा आपसे त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको मैं बताऊं, जैसे मान लो 4 बार के विधायक हो गए, 3 बार के विधायक और एंटी इनकम्बेंसी है उनके साथ। ये हो गए। उसके बाद वही पुराने चेहरा आपके कांग्रेस से भी सेम। तो इसका हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमें मिलेगा कि अब बहुत हो गया, लोगों का सोचना है कि यार इन्हीं को ये लोग हैं क्या और कोई नहीं है क्या, इस टाइप से बात आए तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। आप थे अरविंद तोमर जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, जिला सदस्य भी रहे आप। क्षेत्र के विकास में आपने जितना योगदान देना दिया, अपूर्ण कार्यों पर भी आपने बात की तत्कालीन विधायक के तौर मामले में, बशर्ते आपने त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आगे देखते हैं नरियावली विधानसभा का परिदृश्य क्या बनता है। मैं देवेंद्र कश्यप, सागर से।